जी, नीलम वैली की खूबसूरती आपको कैसी लगी? जी सर, आपको दोस्तों कोई भी बकरा बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। मैंने आपकी सहूलत के लिए इन बकरों से काफ़ी सवाल पूछे हैं कि नीलम वैली में सहूलियत कैसी हैं और क्या क्या यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन किसी बकरे ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने कोई लिफ्ट नहीं कराई। अस्सलामुअलैकुम। ग्रिप ऑन ट्रिप का सफ़र पहुंच गया है कश्मीर जन्नत नज़ीर में। आप सब फ्रेंड्स की मुझे बहुत ज़्यादा सजेशन थी कि मैं कश्मीर जाऊं और फाइनली मैं आज आ गया हूं कश्मीर में और अपना सफ़र मैं स्टार्ट कर रहा हूं मुजफ्फराबाद से। वैसे तो कश्मीर बहुत बड़ा है और इसको एक ट्रिप में पूरा नहीं किया जा सकता। इसका लोअर जो कश्मीर है वो उसका पार्ट अलग है। मैंने नीलम वैली को एक्सप्लोर करने का सोचा है और नीलम वैली में भी कुटन है वाटरफॉल, अपर नीलम है, केरन है, आरंगकेल है, चिटाकट्ठा लेक है, बहुत कुछ है और 4 दिन का मेरे पास है टाइम। तो मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम इसमें से मैं क्या क्या कवर कर सकता हूँ। और अभी मुजफ्फराबाद से मैंने जाना है केरन और ये 4 घंटे का सफ़र है और तकरीबन रास्ते में कुछ छोटे मोटे 1-2 पॉइंट्स आएंगे, वो भी आपसे शेयर करूँगा। कश्मीर जन्नत नज़ीर सीरीज़ में आप मेरे साथ रहिए और मुझे अपने फीडबैक देते रहिए। जी, तो कश्मीर जन्नत नज़ीर सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है मुजफ्फराबाद से, जो कि कश्मीर का कैपिटल भी है। इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद जाने में तकरीबन 4 घंटे का वक्त लगता है। कश्मीर में वादी नीलम में सफ़र करते हुए आपका आखिरी स्टॉप ताऊ बट का होता है। ताऊ बट वाकई जन्नत अर्जी का मंजर पेश करता है। सफ़र में मंजर 8 मुकाम से बदलने लगता है। पहला सियाहती मुकाम कुंडल शाही वाटरफॉल का आता है। यहाँ से आप बाबून टॉप भी जा सकते हैं। कुंडल शाही से थोड़ा आगे केरन का मशहूर पॉइंट आता है। केरन से ही एक सड़क ऊपर नीलम विलेज जाती है। ये भी एक खूबसूरत विलेज है। केरन से आगे दुआरियाँ का मुकाम आता है, जहाँ से रत्ती गली झील का ट्रैक स्टार्ट होता है। केरन से अगला बड़ा सियाहती मुकाम शारदा वैली का है। ये वादी हसीन होने के साथ साथ तारीखी भी है। शारदा से जीप ट्रैक नूरी टॉप के जरिए नारान से मिलता है। शारदा के बाद सड़क की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, जबकि अगला मुकाम केल का आता है। केल से अरंगकेल और चिट्टाकट्ठा जैसी झील के ट्रैक स्टार्ट होते हैं। केल के बाद सिर्फ जीप ट्रैक रह जाता है और आखिरी मुकाम ताऊ बट का आता है। वादी नीलम में इसके अलावा भी कई इंतहाई खूबसूरत सियाहती मकाम हैं, लेकिन इनकी रसाई थोड़ी मुश्किल होती है। मेरा सफ़र वादी नीलम की तरफ है। मुजफ्फराबाद से निकलने के बाद पहला मेजर स्टॉप नीलम जेलम डैम का आता है, जो मुजफ्फराबाद से तकरीबन 40-45 किलोमीटर दूर है। इस डैम से गुजरने के बाद आम मोबाइल कनेक्शन के सिग्नल चले जाते हैं, लेकिन एस्कॉम का नेटवर्क चलता है। नीलम वैली रोड पर सारा साल लैंडस्लाइडिंग होती है, जिसकी वजह से इसका कोई ना कोई हिस्सा हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन ही रहता है। लेकिन खुशकिस्मती से अभी तक 50 किलोमीटर का सफ़र हो चुका है और सड़क बेहतरीन है। नीलम वैली जब आप जाने के लिए ट्रैवल करते हैं मुजफ्फराबाद से, तो 25 किलोमीटर के बाद तकरीबन एक जगह आती है बलगरा। इसके फ़ौरन बाद नीलम जेलम डैम आ जाता है। यहाँ पे एक छोटी सी वाटरफॉल है, ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इसको धनी वाटरफॉल कहते हैं। एक छोटा सा स्टॉप ओवर है, आप यहाँ पे रुक के थोड़ी देर तस्वीरें वगैरह खींच सकते हैं।
यहाँ पे कैंटीन्स भी हैं और यहाँ पे अगर आप रात रुकना चाहें तो एक नॉर्मल सा होटल भी है। और यहाँ पे ओवरऑल टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। मुज़फ़्फ़राबाद में गर्मी होती है और अब जैसे जैसे हम नीलम वैली में एंटर हो रहे हैं तो थोड़ा मौसम जो है वो प्लेजेंट होता जा रहा है। तो अभी अक्टूबर का महीना है तो फिर भी लेकिन इसमें पानी ठीक है। वैसे अगर आप मई जून में आए तो इसका पानी थोड़ा ज़्यादा होता है, बारिशें भी होती हैं, वो ऊपर से बर्फ़ भी पिघल रही होती है। तो यहाँ पे लोग देख रहे हैं आप, ये सब वो लोग हैं जो नीलम वैली के लिए आगे जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में उन्होंने थोड़ी देर के रोक के यहाँ पे तस्वीरें वगैरह खींचने के लिए रुके हैं। तो हम भी इसको निज़ाम चेक कर लेते हैं इसका कैसा है। पाकिस्तान के नॉर्थ में जब आप ट्रैवल करते हैं तो पहाड़ों से जो पानी आ रहा होता है देसी तरीके से यहाँ पे सर्विस स्टेशन बने होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पाइप लगा हुआ है ऊपर आबशार में और वहाँ से ये पाइप आगे तक आया हुआ है और बड़ा अच्छा खासा प्रेशर बन जाता है। ये आप देख रहे हैं। तो गाड़ियाँ क्योंकि मुसलसल पहाड़ों पे चढ़ रही होती हैं या नीचे आ रही होती हैं तो गाड़ियाँ भी काफ़ी गंदी और गर्म हो जाती हैं। तो फिर उनको लोग यहाँ पे स्टे देते हैं और 50 रुपये 100 रुपये दे के कुछ देर के लिए गाड़ी को रेस्ट भी मिल जाता है और उसको ही सर्विस भी करवा लेते हैं। ये पाइप क्योंकि इन्होंने चश्मे में लगाए हुए हैं और नेचुरल पानी आ रहा है यहाँ से, तो इसकी कोई ब्रेक नहीं है। आप इसको रोक नहीं सकते। या आप देख रहे हैं अगर गाड़ी नहीं आ रही तो ये ऐसे चलता रहेगा और गाड़ी आएगी तो ऐसे ही इसको वो धोना शुरू कर देंगे। देसी सेटअप लगाया हुआ है, जुगाड़ आप इसे कह सकते हैं, लेकिन ये काम कर रही है यहाँ पे। कभी कभी ये सड़क LOC के ऊपर आ जाती है और इंडियन आर्मी आपको सामने नजर आती है। बाकी जूं हम आगे बढ़ रहे हैं मंजर भी मजीद खूबसूरत होता जा रहा है। धनी वाटरफॉल पर स्टे थोड़ा ज़्यादा कर लिया था जिसकी वजह से केरन अब अंदाजे से थोड़ा लेट ही पहुंचेंगे। कश्मीर में जब आप आते हैं तो आपको पूरी सड़क पे ये बकरे मिलते हैं। आपका जो 2 घंटे का ट्रैवल है वो 3 घंटे का भी हो सकता है क्योंकि ये इतने इतने बड़े रेवड़ आप देख रहे हैं पीछे से आगे तक यहाँ तक। तो ये जो बकरा पार्टी है ना शनवारी, ये आपका सफ़र बढ़ा सकती है, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इनके मुंह से ख़ास किस्म की सीटी निकलती है जिसको ये ओबे करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। ये देखिए आप सुन रहे हैं। भाईजान एक सीटी बजाइएगा ज़रा, ये वाली सीटी। हाँ, ये बकरों की लैंग्वेज है। और क्या कह रहे हैं बकरों को? पहाड़ी बकरे। पहाड़ी बकरन कह रहे हैं, बंदे से पुत्र बनो। सड़क के बीच ना चलो, साइड से होके चलो। मगरिब होने में 1 घंटा बाकी है और मैं होटल पहुंच गया हूँ। अभी ज़्यादा दूर जाने का निज़ाम नहीं हो सकता, लिहाजा केरन को अब सुबह ही एक्सप्लोर करूँगा।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह के 7 बजे हैं और 6 बजे के सब लोग उठ के रेडी भी हो गए हैं। बड़े अरसे बाद मैं भी इतने बजे उठा हूँ। और केरन इस वक्त मैं रात रुका था और ये आप जो देख रहे हैं होटल के सामने मेरी बैक पे ये छोटा सा दरिया नीलम है। और दरिया आजकल काफ़ी फ्लोस का कम है क्योंकि गर्मियों का सीज़न गुजर गया है, सर्दी आ रही है तरफ से। तो आज के प्लान में मैं फिर अब केरन हूँ, तो फिर मैं चल के केरन कवर करूँगा एंड देन फिर कोटन वाटरफॉल भी वहीं पे है, तो इन 2 जगहों को देखते हैं। आज मैं आपको सैर करवाने वाला हूँ केरन की। और केरन बेसिकली ये गेटवे है, यहाँ से आप आगे निकलते हैं, शारदा जाते हैं, अरंकेल जाते हैं, शॉन्टर वैली भी आगे है, चिट्टाकट्ठा लेक। ये बड़ी खूबसूरत वैलीज़ हैं। ये नीलम वैली के सबसे खूबसूरत मकाम है जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, अरंकेल और चिट्टाकट्ठा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ केरन के लॉजेस। एजे के डिपार्टमेंट के हैं, आप इसकी प्री बुकिंग भी करवा सकते हैं। और आजकल यहाँ पर रश बिल्कुल भी नहीं है, सीज़न ऑफ हो गया है और बस मैं समझ यहाँ पर कल ही फिर रहे हैं। तो चलें चलते हैं। ये सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं अभी तो, खैर वैसे जुमे का टाइम है, इनमें से 1-2 ही दुकानें ओपन हैं। ये इतना सुकून है इस वक्त। एक तो यहाँ पे लोग नहीं हैं और 2-3 फैमिलीज आई हुई हैं बस, और 80% होटल जो हैं यहाँ पे बंद हो चुके हैं। सीज़न में ये आपको 3000 से 4000 रुपये का यहाँ पे कमरा मिलता है आपको केरन में। और कश्मीर ज़्यादा महंगा नहीं है आपको, और नॉर्मल हालात में ऑफ सीज़न में आपको 1800-2000 रुपये का भी ईज़िली कमरा मिल जाता है, जो कि बड़ा मुनासिब सा होता है। और ये अब दरिया है केरन का। और दूसरी बात ये मुझे अजीब लग रही है यहाँ पे कि LOC पे इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे दूसरी साइड पे मुझे कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा। कुछ मुकामी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। टूरिस्ट यहाँ पे शायद उस तरह से नहीं आते। पाकिस्तानी साइड पे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजॉर्ट बने हुए हैं, पिकनिक्स आ रही हैं यहाँ पे। किट है बिल्कुल LOC के ऊपर समझ लें आप। यहाँ पे पीस ऑफ माइंड इतना ज़्यादा है और यहाँ पे आप चुप करके बैठें। मैं वैसे चुप नहीं कर रहा होता, उदों मैं गल्ला करना है, तो कोई बात नहीं। लिंक करने के बाद मैंने आधा घंटा सुकून करना है और अभी भी यहाँ पे टाइम है, तो अभी थोड़ा सा एरिया एक्सप्लोर करते हैं, फिर खाना खाते हैं और फिर यहीं पे एंड करते हैं एपिसोड को। दरिया के किनारे बैठने के लिए बेंचेस बनाए गए हैं और अभी दरिया में पानी थोड़ा कम है लेकिन बहाव मुसलसल है। दरिया के किनारे इतनी ग्रीनरी में बैठना एक खूबसूरत एहसास है। ये पॉइंट शायद बनाया ही इसी काम के लिए गया है। केरन में टेलीनॉर, जोंग, जैज़, वारिद के सिग्नल नहीं आते। यहाँ एसकॉम की सिम चलती है और यूफोन के यूज़र अब एसकॉम का नेटवर्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
केरन में प्राइवेट होटल का कमरा 2500 से शुरू होता है, जबकि टेंट विलेज 1500 से शुरू होता है। फूड मेन्यू में ज़्यादा देसी खाना मिलता है, मगर टूरिस्ट लॉज की कैंटीन से आप चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल खाना भी खा सकते हैं। केरन से आगे जाने के लिए कारें और जीपें भी मिल जाती हैं, जबकि मुजफ्फराबाद से केरन तक की रोड कंडीशन बेहतरीन है। ये जो रिजॉर्ट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसकी मैं आपको स्टोरी सुनाऊँ। 2010 में मैं आया था यहाँ पहली दफ़ा, और 2009 में शायद। और ये रिजॉर्ट मुझे इतना पसंद आया, इसका जो कॉरिडोर है, इसकी जो खिड़कियाँ सामने दरिया की तरफ खुलती हैं और उसके सामने इंडिया। और उसी वक्त मैंने प्लान किया कि यार मैंने अपना हनीमून यहीं पे करना है आके। हालांकि उन दिनों में मैं पेपर दिए हुए थे ग्रेजुएशन के, और यकीन था कि मेरी सप्ली आनी है, लेकिन आपके भाई ने हमेशा ख्वाब बड़े देखे हैं। लेकिन ये हनीमूनर के लिए बड़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे आप इजी होके आएँ, यहाँ पे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, LOC वाली भी नहीं। मुशर्रफ है, अब यहाँ पे एग्रीमेंट हो गया था पीस का, और उसके बाद ये सड़क बड़ी सिक्योर है, हालांकि LOC के ऊपर है, और यहाँ पे हैवी ट्रैफिक चलती है, यहाँ पे हर किस्म का आपका बिज़नेस हो रहा है। और 2005 के बाद शायद हुआ था ऐसा सीन, और 2005 के बाद ही इस एरिए में टूरिज़्म फ्लरिश की थी। ताओ बट, नीलम, अरंग के लिए उसी ज़माने में फिर लोगों के सामने आए थे, और केरन ये सारा एरिया। उससे पहले ज़रा रिस्क थी, टेंशन थी, उस तरह से टूरिज़्म भी ओपन नहीं थी, आप ट्रैवल भी नहीं उस तरह से कर सकते थे। और अब यहाँ पे लाइफ बड़ी सिक्योर है, और यहाँ पे टूरिज़्म बड़ा फ्लरिश कर रही है एरियाज़ में। अभी मेरा मगरिब तक का यही प्लान है, असर तो हो गई भी है, मगरिब तक मैं यहीं पे रहूँगा, और शाम होती जा रही है, और खाना खा के फिर वॉक करता हुआ ही होटल में जाऊँगा। ऑर्डर यहाँ पे आपको खाने के लिए रेडी नहीं मिलता, आप इनको ऑर्डर देंगे तो वो रेडी करेंगे। उसके बाद ये सिंगल सर्विंग यहाँ पे मुश्किल है। अभी मैंने इनको कहा था कि यार मैं सिंगल सर्विंग कर दें, तो ये नहीं माने। फिर मैंने 2 बंदों का कह दिया, क्योंकि खा तो मैंने 2 का भी जाना है। अभी 20 मिनट हुए हैं, लेकिन जाकर उनसे कहता हूँ यार भुख लगी दो। मेन्यू में मैंने दिया है जी, एक हाफ़ कढ़ाई दी है, और साथ एक सब्ज़ी कह दी है। दसो इधर करोगे तो नजर आ रही है। मैं हूँ, खाना है, पीछे दरिया है, उसके पीछे इंडिया, एंड दैट्स ऑल। ऐसे करके? हाँ, एक मिनट सब्र। ये इस छोटे भाई ने मछली पकड़ी है, ट्राउट है। दूसरी मछली, इसका क्या नाम है? सिल्वर। सिल्वर, वेरी गुड। ये आप देख सकते हैं। चलो भाई, छोड़ दो, कर छोड़ना तो बात कर रहे थे, जब आप मुजफ्फराबाद से निकलते हैं तो रास्ते में 3 घंटे बाद एक शहर आता है अठमुकाम। नीलम वैली में एंटर होने के लिए जब आप अठमुकाम से गुजरते हैं तो यही एक आखिरी बड़ा शहर है। यहाँ पे आपको ATM, गाड़ियों की वर्कशॉप, या जो भी एक शहर में सहूलतें हो सकती हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। लिहाजा आप एक दफ़ा अपने सामान की, अपनी गाड़ी को, अपने सारी डिटेल चेक कर लें, इसकी रिवीजन कर लें कि अगर कोई चीज़ चाहिए तो अठमुकाम से आपको मिल जाएगी। आगे आगे जैसे आप आते जाते हैं तो शहर छोटे होते जाते हैं, तो ओबियसली फिर सहूलतें भी कम होती जाती हैं। और जगह बहुत प्यारी है ये, यहाँ पे आप फैमिली के साथ रहें आके 1-2 दिन। और ट्रैवल आगे का थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, शारदा के बाद सड़क वैसे ही ज़रा ख़राब हो जाती है, तो बड़े लोग वो हैं जो शारदा तक जाते हैं, शारदा से आगे नहीं जाते। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, इंसिस्ट नहीं मैं करूँगा, यानी मैं आपको मशवरा दे दूँगा, आपको
ग्रिप ऑन ट्रिप वाले ने भाई ने सानू फसवाता है। तो सड़क ख़राब है, कुछ लोगों को जैसे हुंदा जाके भी मज़ा नहीं आता कि कितने भी खूबसूरती, तो इसलिए आपकी अपनी मर्ज़ी है। और यहाँ पे एक और बात यह है कि इस दफ़ा मैं आया हूँ तो सड़क बड़ी अच्छी है। अभी अक्टूबर का महीना है, 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी यही बात आप 6 महीने बाद भी अप्लाई करें। और यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो जब लैंडस्लाइडिंग हो जाती है तो फिर सड़क ख़राब हो जाती है। लेकिन अभी मुझे बड़े ही अच्छे पैचेस मिले हैं सड़क के, सारा पैच वर्क मुकम्मल हुआ है और हमारी जो ड्राइव थी वो भी बड़ी स्विफ्ट रही है। अब मैं यहाँ पे बैठूँगा, शाम का इंतज़ार यहीं पे करेंगे, यहीं पे नज़ारे होंगे शाम के, और फिर खाना खा के लंबी तान कर सो जाएंगे। डे एंड हो गया, खाना भी खा लिया और इस पॉइंट को बड़े ही अच्छे से गौर से देख भी लिया। बड़ा ही मज़ा आया, हल्की हल्की सर्दी भी होना शुरू हो गई है। आप मुझे बताइएगा केरन का मेरा सफ़र आपको कैसा लगा। LOC पे अगर आप आए हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करें। नीलम वैली के अलावा मुझे और कहाँ जाना चाहिए कश्मीर में। वैसे लोअर कश्मीर के भी काफ़ी पॉइंट्स मैंने नेक्स्ट प्लान किए हुए हैं और मुंतज़िर रहूँगा आपकी राय का। ग्रिप ऑन ट्रिप को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। कश्मीर जन्नत नज़ीर का प्लान अभी चल रहा है, निज़ाम ओके है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप देखना चाहते हैं कलाम की खूबसूरत तरीन झील महूडन तो यहाँ क्लिक करें, और अगर देखना चाहते हैं इस्तांबुल के करीब तुर्की का खूबसूरत तरीन जजीरा प्रिंसेस आइलैंड तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिप ऑन ट्रिप पे मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।